just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, talk to the young generation. Again, them song, but the bang, but you come to the bang with this. So hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी, आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का पढ़ने जा रहे हैं लेजर का चैप्टर। यार जर्नल तुम्हें करना आ गया, जीएसटी तुम्हें आ गया है, अब आ रही है लेजर की बारी। लेजर बनाना एक तरह से खाता बनाना होता है। धीरे धीरे आराम से ये सीखेंगे बिकॉज ये सीखना एकदम बेसिक सीखने जैसा है। मेरे को एक बात और बताओ, आपके सितंबर में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड होंगे स्कूल के अंदर एंड अकाउंटेंसी के अंदर कितना सिलेबस आ रहा है आपके पेपर में? जितना भी सिलेबस आ रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, वो मैं सारा का सारा सिलेबस बिफोर योर एग्जामिनेशन जरूर कवर करा दूंगा इन द वन शॉट फॉर्मेट। ठीक है बच्चों पार्टी, तो बिफोर आई बिगिन आप सभी को बताना चाहता हूं टाइटन्स कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर मैं आपको ये 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करूंगा और इसके अंदर हम और हमारी टीम आपको लाइव पढ़ाएगी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। साथ ही साथ आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। क्यों एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? बिकॉज के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट अपलोड करता रहता हूं जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड चलिए अब यहां से शुरू करते हैं लेजर का चैप्टर। जैसे ही हम लेजर बनाना शुरू करते हैं ना, तो बात समझना, पहले हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको हम जर्नल बोलते हैं, उसमें हमने जर्नल एंट्रीज पास की। फिर उस जर्नल एंट्री से रिस्पेक्टिव अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी होती है, उस अकाउंट को हम लोग लेजर कहते हैं। अब इस लेजर को कैसे बनाना होता है उसके लिए आपको फॉर्मेट समझना जरूरी है। एक ऐसा सा फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, इसकी 2 साइड्स हैं, एक डेबिट साइड होती है और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। और जो सा भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम यहां पर बीच में हम लिखते हैं। इसका पहला कॉलम डेट है, देन वी हैव पर्टिकुलर्स। अगले कॉलम को जर्नल फोलियो, जे और एफ इसको जर्नल फोलियो बोलते हैं, देन अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेबिट वाली एंट्रीज डेबिट साइड पर, क्रेडिट वाली एंट्रीज को क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। और याद रखना, जर्नल आप तभी पास कर सकते हो, लेजर आप तभी बना सकते हो जब आपको जर्नल बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर तुम्हें जर्नल नहीं आता है और आप लेजर करने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे मैं आपको जर्नल पास करके दिखाऊंगा और साथ में तुम्हें लेजर कैसे बनाना है यह भी सिखाते हैं। चलो बेटा जी, एक क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं बिकॉज ये पूरा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का चैप्टर है, तो तुमको थ्योरी नहीं देखनी है, इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मैंने कराया, इसे आपने प्रैक्टिस कर लिया एंड दैट इज इट। आप इजीली सारे लेजर्स बना ले जाओगे। एक ही क्वेश्चन काफी है बेटा। लिखा क्या है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। एक एक करके हर एंट्री की पहले जर्नल बनाएंगे। तो जर्नल बनाने के लिए मैंने तो बना लिए है पहले से यहां पर फॉर्मेट जर्नल का। आपको भी जर्नल मैं सिखा चुका हूं तो आपको फॉर्मेट आता होगा। सबसे पहली एंट्री क्या लिखी है? April 1 की सियाराम एंड सन्स कमेंस बिजनेस विद कैश। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, इधर मैं थोड़ा डेट का कॉलम बनाना भूल गया हूं, लो भाई डेट का कॉलम भी आ गया, इधर भी बना देता हूं डेट का कॉलम। ठीक है, ये हो गया हमारा डेट। अभी देखो हमारी पहली एंट्री कब हो रही है? ये हो रही है April 1 को 2023। तो यहां लिखेंगे 2023 April 1। बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज बिजनेस में कैश आया है। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं कैपिटल लाइबिलिटी है, इसलिए उसको क्रेडिट किया है। समझ में आ रही है बात? जर्नल तो आता है ना बच्चों को। कितना स्टार्ट कर रहे हैं? कैश 2 लाख रुपए से। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए से, तो 2 लाख डेबिट में और 2 लाख क्रेडिट में। और यहां क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और ऐसे करके इस एंट्री को क्लोज कर दिया जाएगा। सब बच्चों को समझ में आई पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। April 3 को हो रहा है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। हमने ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है। कब खरीदा है? April 3 को फर्नीचर खरीदा
तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जाएगा? टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा है बच्चे पार्टी? हमने खरीदा है 20,000 रुपीज का फर्नीचर। तो 20,000 यहां पर और 20,000 यहां पर। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? आगे देखें क्या ट्रांजैक्शन है। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, और ये 50,000 का परचेज कर रहे हैं April 5 को। तो अगली एंट्री होगी April 5 की। गुड्स परचेज क्या होता है, तो क्या लिखते हैं अपन लोग? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, और गुड्स कैश में परचेज किया है तो टू कैश अकाउंट। कितने के गुड्स परचेज किए हैं? 50,000 रुपीज के। अगर किसी बच्चे ने मेरा जर्नल का वीडियो नहीं देखा है तो बेटा मैं प्लेलिस्ट आई बटन पे क्लिक कर लगा देता हूं, आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। बीइंग गुड्स परचेस्ड। ठीक है बच्चा पार्टी, ये भी एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री के ऊपर आते हैं, वो क्या बोल रहा है? लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, और कहां से खरीदा है? फ्रॉम विशाल एंड ट्रेडिंग कंपनी एंड फ्रॉम मोहन गारमेंट्स। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्ट कर लो, यहां पर ये कैश में नहीं है, ठीक है ना? ये हमारे टाइपिस्ट से थोड़ा सा इश्यू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं? विशाल ट्रेडिंग से और मोहन गारमेंट से। याद रखना, अगर किसी का नाम दिया होता है और स्पेसिफिकली कैश मेंशन नहीं होता है तो इसका मतलब है ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है तो हम कैसे करेंगे? April 8 को एंट्री बहुत ध्यान से देखेंगे। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। किससे परचेज कर रहे हैं? टू विशाल एंड ट्रेडिंग। विशाल एंड ट्रेडिंग, और दूसरा कौन है? टू मोहन गारमेंट्स। टू मोहन गारमेंट्स। अच्छा बेटा जी, कितना कितना परचेज कर रहे हैं? विशाल एंड ट्रेडिंग से हम परचेज कर रहे हैं 25 का, और मोहन गारमेंट से 16,000 का। तो 25 और 16, टोटल कितने का परचेज कर लिया? 41,000 का। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड। सब बच्चों को आ रहा है ना समझ कि हम कैसे जर्नल बना रहे हैं? जर्नल तो आता है ना, चलो जर्नल भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है ना? चलो ऐड कर, 25 + 16 41 ही होता है भाई। चलो अगली एंट्री पर आते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? April 10 को लिखा है रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी। विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी से पहले मैंने सामान खरीदा तो उसे परचेजेस लिखा। अब विशाल ट्रेडिंग को हम वापस कर रहे हैं तो ये परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो चलो भाई, April 10 को हमने एंट्री की विशाल एंड ट्रेडिंग डेबिट, और गुड्स वापस कर रहे हैं तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना? गुड्स कितने के वापस कर रहे हैं बेटा जी? 5,000 रुपए के वापस कर रहे हैं। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है ना? सबको आ रही है ना बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं बेटा जी? आगे बढ़ूं, आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है April 14 को पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, और हमने पे किया है 40,000 रुपए। अब तो मेरी एक बात समझना कि विशाल ट्रेडिंग से हमने सामान कितने का खरीदा था? सबसे पहले हमने विशाल ट्रेडिंग से सामान खरीदा था, मुझे लगता है कुछ यहां पर ना इशू है इस अलाइनमेंट में, ठीक है ना? इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। विशाल ट्रेडिंग से हमने कितने का सामान खरीदा है? 25,000 रुपए का। विशाल ट्रेडिंग को वापस कितने का कर दिया है? 5,000 रुपए का। तो विशाल ट्रेडिंग को पैसे देने कितने थे? 20,000। अब हमको कितना डिस्काउंट मिल गया है? 5%। तो 5% 20,000 का कितना आएगा? ये आएगा 1,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो हमें विशाल ट्रेडिंग को कितना पे करना पड़ेगा? 19,000। इधर परेशान मत होना, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट
गड़बड़ हो गया। समझ में आया? विशाल ट्रेडिंग को कितना पे करेंगे? 19,000। चलो इसकी जर्नल एंट्री बनाए। अप्रैल 14 की एंट्री, यहां लिखा अप्रैल 14। हम विशाल ट्रेडिंग को पैसा देने वाले हैं, तो विशाल ट्रेडिंग रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर। विशाल एंड ट्रेडिंग डेबिट। विशाल एंड ट्रेडिंग को पैसे देने कितने थे? 20,000 टू कैश अकाउंट। हम उसको कितना पैसा पे करेंगे? 19,000। और 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने का डिस्काउंट मिल गया? 1,000 रुपीज का। और यहां पे क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड। इसको पे किया है विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी को। समझ में तो आ रही है ना बात सब लोगों को? आगे बढ़ें। अगली एंट्री है सोल्ड गुड फॉर कैश, और ये अमाउंट है 40,000 रुपीज। हमने सामान बेचा है 40,000 रुपए का 15th को, तो अप्रैल 15 को क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचे हैं ना, कितने के बेचे हैं बेटा जी? 50,000, 40,000 रुपए के, तो यहां लिखेंगे 40,000। और यहां नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर है बच्चा पार्टी? चले अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाएं। सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड, लेट्स ट्रेड डिस्काउंट 10%। 30,000 रुपीज का हम लोग सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है ना भाई? 30,000 का हम लोग सामान सेल कर रहे हैं और 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसका मतलब हुआ क्या? देखो बेटा जी, हीरो लिमिटेड को गुड्स बेचा हम लोगों ने 30,000 रुपीज का, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो इसमें 10% 3,000 हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने गुड्स कितने का सेल किया है? 27,000 का। अगर हम किसी पर्सन को बेच रहे हैं और कैश नहीं लिखा है, उसका नाम लिखा है, इसका मतलब वो क्रेडिट एंट्री होगी। तो यहां पर ट्रांजैक्शन कितना आ जाएगा? अप्रैल, कौन सी डेट है? अप्रैल 18, ठीक है। तो अप्रैल 18 को क्या लिखेंगे? हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और सामान कितने का बेचा? 27,000 का। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अलग से कहीं दिखाते नहीं है जर्नल एंट्री में, सिर्फ अमाउंट को एडजस्ट करते हैं, ये तो पता ही है हम लोग को। चले अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाएं। अगला ट्रांजैक्शन है सियाराम विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर कभी भी कुछ भी ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करेगा तो उसे ड्रॉइंग्स बोलेंगे। कैश विड्रॉ कर रहा है 10,000 का और गुड्स विड्रॉ कर रहा है 4,000 का। अब इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? इसकी एंट्री बनाएंगे, पहली तो देखो डेट है इसकी अप्रैल 20। अप्रैल 20 को एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स को हम लोग क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि एक एक्सपेंस है, लॉस है। और कैश विड्रॉ किया तो टू कैश अकाउंट, और गुड्स विड्रॉ किए हैं तो टू परचेसेस अकाउंट। अब कैश कितने का विड्रॉ किया? 10, और गुड्स किए हैं 4, तो कैश में लिख दिया 10, गुड्स में लिख दिया 4, टोटल विड्रॉल हो गया 14,000 का। बीइंग कैश एंड गुड्स विड्रॉन, ये इसका हम लोगों ने नरेशन लिख दिया। सब बच्चों को समझ में आ रही है ना बात बेटा जी? चलें अगले ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाएं। अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? लिखा है पे टू मोहन गारमेंट 7,800, और उसमें लिखा है डिस्काउंट मिल गया है 200 रुपए। तुरंत चेक करो मोहन गारमेंट से सामान कितने का खरीदा था हम लोगों ने? 16,000 का। अभी उसका पेमेंट कितने का हो रहा है? 8,000 के आसपास का हम पेमेंट कर रहे हैं। तो चलो भाई अप्रैल 21 को एंट्री हम पास करते हैं। इधर डेट का कॉलम बना लेते हैं भाई, बनाया नहीं है। आप लोग भी प्लीज बना लेना अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन होगी। तो यहां लिखेंगे अप्रैल 21, मोहन गारमेंट्स को पे कर रहे हैं, तो मोहन गारमेंट्स डेबिट। और मोहन गारमेंट्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो रिसीवर है, उसको पे कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और डिस्काउंट मिल गया है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 7,800 रुपीज पे किए, डिस्काउंट मिल गया 200 का, यहां आ जाएगा 8,000, और क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड। ठीक है ना बेटा जी?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है ना? चले अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाए। लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड। अब हमको हीरो लिमिटेड ने पैसे पे किए। कितने पैसे पे किए? 8850। और हमने हीरो लिमिटेड को डिस्काउंट कितने का दिया है? 150 रुपीज का। अप्रैल 22 को ऐसा हो रहा है, तो चलो अप्रैल 22 को एंट्री क्या बनेगी? मुझे पैसे मिले हैं कैश अकाउंट डेबिट। मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट एक तरह का एक्सपेंस हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है? टू हीरो लिमिटेड। और हीरो लिमिटेड को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हीरो लिमिटेड गिवर है और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अमाउंट कितना मिल रहा है? 8850। डिस्काउंट कितने का है? 150 का। 8850 150 और यहां आ जाएगा 9000 और यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड। समझ में तो आ रही है ना बात सबको? कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। लिखा है अप्रैल 25 को सोल्ड गुड्स टू हंसराज लिमिटेड फॉर कैश। कैश में बेचा है हमने, तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है ना भाई, कैश अकाउंट डेबिट। हंसराज को बेचा, उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि कैश लिखा हुआ है। ठीक है, और कितने का बेचा है? 12,000 रुपीज का। चलो करते हैं, तो यहां एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा है? 12,000 रुपीज का। नरेशन क्या हो जाएगा बाबा? बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है ना? अच्छा, इसकी डेट क्या थी? डेट भी मेंशन कर देते हैं। इसकी डेट थी हमारी अप्रैल 25, तो यहां लिख देंगे अप्रैल 25। अच्छा, जिस बच्चों को जर्नल आता है ना, तो ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे देख लेना, और तब तुम देख लेना जहां से मैं लेजर बनाना शुरू कर रहा हूं। मुझे तो जर्नल इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, फिर लेजर तो बनाना ही है। लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स। पवन ब्रदर्स से हमने सामान खरीदा है, नाम लिखा है, इसका मतलब क्रेडिट का परचेज है। अप्रैल 28 का 24,000 का। ठीक है भाई, अप्रैल 28 को हमने परचेजेस किया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे परचेज किया है? टू पवन ब्रदर्स। अच्छा, कितने का माल परचेज किया है हम लोगों ने? 24,000 का। तो यहां पर 24,000 डेबिट में और 24,000 क्रेडिट में नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। याद रखना ना, नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल में एल्स टीचर आपके मार्क्स काट लेगा और बोर्ड्स में भी कट जाते हैं, इसलिए आदत डाल ही लो नरेशन लिखने की। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, और लास्ट एंट्री अप्रैल 30 की क्या लिखी है? पेड रेंट 2000, सैलरी 4000। रेंट पे किया है, सैलरी पे किया है अप्रैल 30 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पे लिख देते हैं। अप्रैल 30 को रेंट पे किया, रेंट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। सैलरी पे की है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, पे किया है तो टू कैश अकाउंट। बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। अच्छा, नरेशन कैसे लिखेंगे? इसका नरेशन कैसा होगा? सॉरी, अमाउंट कितना है? 2000 और 4000, तो 2000 यहां, 4000 यहां, यहां पर 6000। आप चाहते तो इसकी अलग अलग एंट्री भी पास की जा सकती है। अब यहां पर आके जर्नल जितनी भी हमें बनाने थे हमने बना लिए हैं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें मार्किंग सीखनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हें लेजर कैसे बनाना है ये समझ में आने वाला है। चलो बेटा जी, अब मैं आपको सिखाता हूं। अब हमको कितने डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स बनाने हैं, इसको हम पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? आओ देखो। कैश अकाउंट ये पहला अकाउंट हो गया, पहला लेजर। कैपिटल अकाउंट ये दूसरा लेजर हो गया। मतलब जितने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स मिलते जाएंगे, आप उसकी अलग अलग यूनिक मार्किंग करते चले जाइए। फिर फर्नीचर एक नया लेजर हो गया, तो तीसरा अकाउंट। देखो, कैश फिर से रिपीट हो गया, तो कैश के आगे 1 लिखा है, इसके आगे 1 लिख दिया। तो अभी तक कितने लेजर्स बनाने हैं? 1, 2 एंड 3। अगला अकाउंट आ गया परचेजेस, तो 4th लेजर। कैश फिर से आ गया, उसके आगे 1 लिख दिया। परचेजेस फिर से आ गया, उसके आगे 4 लिख दिया। विशाल ट्रेडिंग नया अकाउंट मतलब 5th लेजर। मोहन गारमेंट्स नया अकाउंट मतलब 6th लेजर।
तुम्हें समझ में आया कितने लेजर्स बनाने अभी तक? 6। तुम इस तरह सारी मार्किंग करते चले आओ। विशाल ट्रेडिंग दोबारा आ गया, इसके आगे लिखो 5th। परचेज रिटर्न नया अकाउंट आ गया, इसके आगे लिखेंगे हम लोग 7th। मतलब टोटल कितने लेजर्स हो गए अभी तक? 7। फिर विशाल ट्रेडिंग आ गया, इसके आगे लिखेंगे 5। कैश अकाउंट आ गया, इसके आगे लिखा 1। डिस्काउंट रिसीव्ड एक नया अकाउंट आ गया, इसके आगे लिखोगे आप 8। मतलब अभी तक कितने लेजर्स बनाने हैं? 8 लेजर्स बनाने हैं। आगे बढ़े, कैश अकाउंट नया, मतलब फिर से रिपीटेड, इसके आगे 1 लिख दिया। सेल्स अकाउंट एकदम नई चीज आ गई, तो इसका मतलब ये 9th लेजर हो गया। फिर आगे देखते हैं, हीरो लिमिटेड नया अकाउंट, तो 10th लेजर हो गया। सेल्स अकाउंट फिर से आया, इसके आगे लिख दिया 9। ड्रॉइंग्स अकाउंट एक नया अकाउंट आ गया, इसके लिखा 11। कैश पहले भी रिपीट कर चुका है। परचेसेस अकाउंट पहले भी आ चुका है, उसका नाम है लेजर नंबर 4। तो तुम कर क्या रहे हो? यूनिक नंबर्स दे रहे हो कि कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हमें बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहन गारमेंट पहले भी कहीं आ चुका है ना, मोहन गारमेंट, ये तो मोहन गारमेंट के आगे लिख दिया 6। कैश पहले भी आ चुका है 1। डिस्काउंट रिसीव्ड पहले भी कहीं आया ना, ये तो इसके आगे लिख दिया 8। ठीक है ना? फिर कैश मतलब ये 1 आ गया। डिस्काउंट अलाउड एकदम नया अकाउंट है, मतलब एक और अकाउंट बनेगा। कितने अकाउंट हो चुके थे? 11। मतलब ये हो गया लेजर नंबर 12। हीरो लिमिटेड पहले भी आ चुका है, तो हीरो लिमिटेड था हमारा 10th लेजर, तो उसके आगे लिख दिया 10। कैश अकाउंट नया, मतलब पहले से रिपीटेड है, तो फर्स्ट था ये अकाउंट। सेल्स अकाउंट का हम लोगों ने नंबर कितना किया हुआ था? 9, तो सेल्स के आगे लिख दिया 9। परचेज पहले भी आ चुका है, इसका नंबर था 4, तो यहां लिख दिया 4। अब पवन ब्रदर्स एक नया लेजर आ गया, तो इसका नंबर हो जाएगा 13। तो 13 लेजर्स बनाने हैं अभी तक। रेंट एक नया आ गया 14। सैलरी नया आ गया 15। और फिर कैश पहले से रिपीटेड है, तो 1। तो टोटल मिलाकर सारे लेजर्स, तुमको कितने लेजर बनाने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर? 15 लेजर्स बनाने हैं। तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा? एक एक करके सारे लेजर्स का पहले फॉर्मेट बनाओ। चलो बनाते हैं। तो मैंने कुछ लेजर्स के तो फॉर्मेट बना रखे हैं। तो ये पहला लेजर है, क्योंकि सबसे ज्यादा एंट्रीज कैश में आई हैं, तो ये कैश अकाउंट लिख लेते हैं। और इसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये लेजर नंबर 1 है। लिख लो ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकेंड लेजर हम लोग कौन सा बनाने जा रहे थे? कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? और ये लेजर नंबर 2 है। मैं अपने लिए लिख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे कितने लेजर्स हम बना रहे हैं, कोई छूटा तो नहीं। थर्ड लेजर कौन सा था बेटा जी? फर्नीचर। तो थर्ड लेजर में लिख दिया फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट, दिस इज अवर थर्ड लेजर। अब लेजर का फॉर्मेट बता चुका हूं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बीच में लेजर फोलियो, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है ना? 3 लेजर हो गए। चौथा लेजर कौन सा था बेटा जी? परचेजेस अकाउंट। चलो अगला बनाते हैं परचेजेस अकाउंट। तो मैं ऐसे करके सारे लेजर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना? फिर अगला लेजर कौन सा है? फिर अगला लेजर है 5th नंबर, विशाल एंड ट्रेडिंग मोहन गारमेंट्स। 6th नंबर। 5th नंबर है विशाल एंड ट्रेडिंग, तो यहां लिखा विशाल एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये लेजर नंबर 5th। और मोहन गारमेंट्स, मोहन गारमेंट्स अकाउंट, ये लेजर नंबर हो गया मेरा 6। तो भाई चलो फटाफट से मैं और फॉर्मेट बना लेता हूं। बनाऊं? चलो बनाते हैं भाई। तो मैंने तो बना लिया फॉर्मेट। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं अगला अकाउंट कौन सा होगा। 6 अकाउंट अगर मोहन गारमेंट्स का है, कहां पे थे हम लोग? 6 अकाउंट मोहन गारमेंट्स का हम लोगों ने बना लिया था। अब फिर क्या है? विशाल ट्रेडिंग बना चुके हैं हम लोग। नया अकाउंट है परचेज रिटर्न का, 7th लेजर। तो परचेज रिटर्न का अगला लेजर बनाएंगे हम लोग यहां पर, परचेज रिटर्न अकाउंट, और ये लेजर नंबर 7 हो जाएगा। अगला आते हैं, अगला कौन सा लेजर है बेटा जी? फिर विशाल ट्रेडिंग हो चुका, कैश हो चुका, डिस्काउंट रिसीव्ड 8th लेजर है। अगला लेजर बनाएंगे हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड का, और ये लेजर नंबर 8 है। लेजर नंबर 8। ठीक है। फिर अगला कौन सा लेजर है बेटा जी? 9th लेजर कौन सा है? सेल्स अकाउंट 9th लेजर है। चलो बनाते हैं। ये हो गया सेल्स अकाउंट और लेजर नंबर 9।
आगे बढ़ते हैं बेटा जी, फिर क्या है? फिर हो गया हमारा 10th अकाउंट हीरो लिमिटेड। इसको मार्क करते हैं, बनाते हैं इसका अकाउंट हीरो लिमिटेड, हीरो लिमिटेड अकाउंट, और ये लेजर है 10th। अगला क्या है? हो गया 11th अकाउंट है हमारा ड्राइंग्स अकाउंट। चलो भाई ड्राइंग्स का भी लेजर बनाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट लेजर नंबर 11। फिर क्या है? फिर हो गया 12th लेजर किस चीज का है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का। तो चलो भाई डिस्काउंट अलाउड बनाते हैं 12th लेजर, डिस्काउंट अलाउड, ये लेजर नंबर 12 है। फिर क्या है बेटा जी? फिर 13th लेजर कौन सा है? 13th लेजर है हमारा पवन ब्रदर्स का, पवन ब्रदर्स का 13th लेजर है। तो यहां लिखेंगे पवन ब्रदर्स अकाउंट, और ये लेजर नंबर 13। अब बनाते हैं 14th और 15th लेजर का फॉर्मेट। बना लिया है भाई फॉर्मेट। और 14th लेजर कौन सा है बेटा जी? 14th लेजर हमें बनाना है रेंट का और सैलरी का 15th लेजर। चलो भाई यहां बना दिया हम लोगों ने रेंट अकाउंट, ये है 14th लेजर, और अगला है सैलरीज अकाउंट, ये है 15th लेजर। ठीक है, चलें अब सिखाएं कि आपको इसकी पोस्टिंग कैसे करनी होगी। तो भाई 15 लेजर बनाने हैं एक क्वेश्चन में। अब जर्नल को देखेंगे और लेजर में पोस्ट करेंगे। तो पहली एंट्री देखो क्या लिखा है। पहली एंट्री लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो समझ में क्या आ रहा है? कैश अकाउंट की हमें डेबिट साइड पर लिखना होगा और कैपिटल अकाउंट की हमें क्रेडिट साइड पर लिखना होगा। लेकिन क्या लिखना होगा? आओ देखो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है किस चीज से? कैपिटल से। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू कैपिटल, और इसकी डेट क्या है ट्रांजैक्शन की? April 1, और अमाउंट है 2 लाख रुपीस। तो यहां लिखा हम लोगों ने April 1 और अमाउंट में लिखा है 2 लाख। पहली पोस्टिंग समझ में आई। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। अच्छा इसी जर्नल में देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट किस चीज से क्रेडिट होगा? कैश से क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे हम लोग? लेजर में आए, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो बाय हमारा प्रीफिक्स होगा, बाय कैश अकाउंट। इसका मतलब कैश अकाउंट से, कैश से कैपिटल क्रेडिट हो रही है। कितने अमाउंट है? 2 लाख रुपए, यहां 2 लाख लिख दिया। इसका भी एंट्री किस डेट को होगी? April 1 को होगी। पोस्टिंग करनी आई, वापस से एक बार बताऊं, अगर लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैपिटल लिख देंगे, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय कैश लिख देंगे। सिंपल है। अगला उठाकर देखें एंट्री क्या है। अगला है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पर हम क्या लिखने वाले हैं? फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पर हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 20,000 का, April 3 को। तो डेट में लिखा April 3 और अमाउंट में लिखा 20,000। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अब आगे भी देखो, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? बाय फर्नीचर। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखना, सॉरी क्रेडिट साइड पर क्या लिखना पड़ेगा? बाय फर्नीचर, और अमाउंट 20,000 है, डेट है April 3। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अगर हमारी एंट्री क्या थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगे और लिखेंगे टू कैश। और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाके क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर। तुम्हें समझ में आया किस तरह से हम लेजर बना रहे हैं जर्नल से? अगली एंट्री पर आए। अब अगली एंट्री देखो क्या हो रहा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पर हम क्या लिखने वाले हैं? टू कैश। कितना अमाउंट है? 50,000। परचेज अकाउंट कहां है? ये है हमारा परचेज अकाउंट।
परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है 50,000। सिमिलरली अब इसी जर्नल को देखो ना, फिर से देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या लिखोगे, बाय परचेजेस April 5। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर April 5 डाला और यहां लिखा बाय परचेजेस, और अमाउंट कितना है मेरी जान, अमाउंट है 50,000, 50,000 यहां लिख दिया। सिंपल सिंपल लग रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत धीरे चल रहे हैं इसको पढ़ाने के लिए आपको। अगली जर्नल एंट्री देखी जाए। अगली जर्नल एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग टू मोहन गारमेंट। इसका मतलब परचेज अकाउंट किन दो चीजों से डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, टू विशाल ट्रेडिंग और टू मोहन गारमेंट्स। चलो भाई लिखते हैं April 8 को, परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट, ये April 5 की एंट्री थी ना, और अगली एंट्री है April 8 की। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू विशाल ट्रेडिंग, और दूसरा क्या है, टू मोहन गारमेंट, और ये भी April 8 की एंट्री है। अब अमाउंट कितना है 26,000 और 15,000। सब बच्चों को बात समझ में आई है, 26,000 और 15,000 कहां से आया है, 26 नहीं, 25 और 16, 25 और 16, इसको करेक्ट कर लेते बेटा, 25,000 एंड 16,000। अब आगे देखो, अब आगे और मजा आने वाला है तुमको। अब अगर इसी चीज को हम लोग देखें तो विशाल ट्रेडिंग का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, टू मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो विशाल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, बाय परचेसेस, और अमाउंट कितना आएगा, जितने से विशाल ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा है, मतलब 25,000। आ जाओ विशाल ट्रेडिंग के अकाउंट पर, विशाल ट्रेडिंग का लेजर ये है, विशाल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहां लिखेंगे बाय परचेजेस, और अमाउंट है 26,000 नहीं 25,000, ठीक है, और डेट कितनी है, डेट है April 8। सिमिलरली मोहन गारमेंट का भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मोहन गारमेंट की भी क्रेडिट साइड पर आएंगे और लिखेंगे बाय परचेसेस, और मोहन गारमेंट का अकाउंट किससे क्रेडिट हो रहा था, 16,000 से, तो 16,000 लिख दिया यहां पर, और इसकी भी डेट क्या है, April 8। तुम्हें शुरू शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा इसको सॉल्व करने में कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक बन जाएगा बेटा। समझ में आ रही है। अगली जर्नल एंट्री के ऊपर आए। अगली जर्नल एंट्री देखो क्या है, विशाल एंड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो विशाल एंड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न April 10। April 10 को विशाल एंड ट्रेडिंग अकाउंट कहां है, ये है, विशाल एंड ट्रेडिंग की डेबिट साइड पर April 10 को क्या लिखा जाएगा, टू परचेज रिटर्न, और अमाउंट कितना है 5,000। अब ये एंट्री में हो क्या रहा है, इस एंट्री में बाबा हो क्या रहा है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, तो परचेज रिटर्न के लेजर में जाओगे, क्रेडिट साइड पर जाओगे और क्या लिखोगे, बाय विशाल एंड ट्रेडिंग। तो विशाल एंड ट्रेडिंग हो गया, परचेज रिटर्न का लेजर ये है। अब परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड पर गए, यहां लिखा बाय विशाल एंड ट्रेडिंग। कितने का रिटर्न था, 5,000 का, और डेट क्या थी, April 10। बस इसी क्वेश्चन को अगर तुमने 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लिया है, तुम्हारे लिए लेजर पीस ऑफ केक होएगा बेटा, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, April 14 को आते हैं। April 14 की एंट्री देखो क्या है, विशाल एंड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका मतलब विशाल एंड ट्रेडिंग अकाउंट किन दो चीजों से डेबिट हो रहा है, कैश से और डिस्काउंट रिसीव्ड से। चलो आते हैं, चलो भैया April 14 की एंट्री है, विशाल एंड ट्रेडिंग पर आ जाएं। विशाल एंड ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर आएंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है। अच्छा अमाउंट कितना है बाबा, अमाउंट है कैश का 19 और इसका 1 April 14 को। April 14
तो ये 19,000 है और ये 1,000 है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी क्रेडिट साइड की लेजर कैसे बनाया जाएगा? कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 19,000। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे? बाय विशाल एंड ट्रेडिंग। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएंगे और लिखेंगे बाय विशाल एंड ट्रेडिंग। कितने से? 19,000 से। बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को आ रही है ना बाबा? इसकी एंट्री की डेट क्या है? इसकी एंट्री की डेट है अप्रैल 14। तो यहां लिख दिया अप्रैल 14। अच्छा, एक अकाउंट और भी तो क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी तो क्रेडिट हो रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाकर क्या लिखेंगे? बाय विशाल एंड ट्रेडिंग, और अमाउंट कितना? 1,000। अब हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर कहां है? ये है डिस्काउंट रिसीव्ड का। यहां पर जाएंगे, लिखेंगे बाय विशाल एंड ट्रेडिंग और अमाउंट आ जाएगा 1,000। और डेट कितनी है इसकी? डेट है 14। ठीक है, अप्रैल 14। समझ में आ रही है बेटा जी? चलें आगे बढ़ें, अगली जर्नल पर आ जाएं। अगला जर्नल देखो, अगला जर्नल है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगे, क्या लिखेंगे? टू सेल्स, अप्रैल 15 को। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगे, अप्रैल 15 को लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, कितने से क्रेडिट हो रहा है? 40,000 से। 40,000 से, तो यहां लिखेंगे 40,000। अच्छा, दूसरी जगह कहां पर पोस्टिंग होनी है? देखो ना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाओगे और लिखोगे क्या? बाय कैश 40,000। चलो भैया, सेल्स अकाउंट कहां है? ये रहा सेल्स अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बाय कैश, अमाउंट आ जाएगा 40,000। एक सेकेंड बेटा, 40,000 और इसकी डेट है शायद अप्रैल 15। ठीक है, चले अगले एंट्री पर आ जाएं। अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री में लिखा है हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हीरो लिमिटेड की अकाउंट की हम डेबिट साइड पर जाएंगे और क्या लिखेंगे? टू सेल्स, अमाउंट है 27,000। तो हीरो लिमिटेड का अकाउंट कहां है? ये है, इसकी डेबिट साइड पर जाएंगे और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना है? 27,000। हीरो लिमिटेड टू सेल्स है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाओगे और तुम क्या लिखोगे? बाय हीरो लिमिटेड, अमाउंट है 27,000। और इस ट्रांजैक्शन की डेट क्या है? इस ट्रांजैक्शन की डेट है अप्रैल 18। चलो बाबा लिख लेते हैं, अप्रैल 18 इसकी डेट है, अप्रैल 18। और यहां भी आ जाएगा अप्रैल 18। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट किन दो चीजों से डेबिट हो रहा है? कैश से और परचेज से। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट की हम डेबिट साइड पर जाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश टू परचेजेस, 10,000 और 4,000। चलो भाई, ड्रॉइंग्स के अकाउंट पे चलते हैं। कहां है ड्रॉइंग्स अकाउंट? ये है ड्रॉइंग्स अकाउंट, अप्रैल 20। यहां लिखेंगे टू कैश और टू परचेसेस। ठीक है ना भाई? कैश में 10,000, परचेसेस में 4,000। अब तुम ही बताओ, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, देखो ना जर्नल में, देखो क्या हो रहा है? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या लिखोगे? बाय ड्रॉइंग्स, अमाउंट कितना? 10,000। तो यहां पर कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएंगे, यहां लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स, अमाउंट आ जाएगा 10,000। सिमिलरली परचेजेस अकाउंट की हम लोग क्रेडिट साइड पर जाएंगे और लिखेंगे यहां पर बाय ड्रॉइंग्स, और अमाउंट आ जाएगा 4,000। समझ आ रही है भाई? सबको क्लियर है ना? और डेट क्या है इसकी? डेट है अप्रैल 20। तो यहां आ गया अप्रैल 20, परचेजेस में भी आ जाएगा अप्रैल 20। क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो रहा है बेटा जी। देखो, यहां तक की जर्नल हमने निपटा लिया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला अकाउंट देखो, लिखा है मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका मतलब मोहन गारमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा है,
तो मोहन गारमेंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो चलो भाई, मोहन गारमेंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश में कितना? 7800, डिस्काउंट में 200। अभी ये डेट क्या है? अप्रैल 21 की। यहां लिखेंगे अप्रैल 21, अप्रैल 21। अच्छा, दूसरी जगह पोस्टिंग कहां पर होगी? अब देखो ना, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या लिखोगे? बाय मोहन गारमेंट्स, और अमाउंट कितना? 7800। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएंगे, लिखेंगे बाय मोहन गारमेंट्स, और अमाउंट आ जाएगा 7800। सिमिलरली एक और जगह भी तो पोस्टिंग होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड की क्रेडिट साइड पर जाएंगे और पोस्टिंग क्या करेंगे? बाय मोहन गारमेंट्स। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की किस साइड पर लिखोगे? क्रेडिट साइड पर। डिस्काउंट रिसीव्ड के लेजर की क्रेडिट साइड पर जाओगे और लिखोगे यहां पर बाय मोहन गारमेंट्स, और अमाउंट आ जाएगा 200। समझ में आया? डेट क्या है इसकी? एक सेकेंड, बीच में कोई स्लाइड मेरे से ऐड हो गई जबरदस्ती। ठीक है, इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है अप्रैल 21। अप्रैल 21 कैश में भी लिख दिया और डिस्काउंट रिसीव्ड में भी लिख दिया अप्रैल 21। चलें अगली जगह पर आ जाएं, अगली एंट्री देखी जाए। अगली एंट्री क्या कह रही है? अगली एंट्री बोल रही है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड। तो कैश अकाउंट किससे डेबिट हो रहा है? हीरो लिमिटेड से। तो कैश अकाउंट में जाओ और डेबिट साइड पर लिखो टू हीरो लिमिटेड, लेकिन अमाउंट कितना आएगा? कैश वाला ही 8850। समझ में आया? कैश में कितना अमाउंट है? 8850। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाओ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हीरो हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड की डेबिट साइड पर क्या लिखोगे? टू हीरो, और अमाउंट कितना आएगा? 150। तो डिस्काउंट अलाउड का लेजर कहां है? डिस्काउंट अलाउड का लेजर ये है। इसकी डेबिट साइड पर जाएंगे तो लिखेंगे टू हीरो लिमिटेड, अमाउंट कितना? 150 रुपीस। और अब हीरो लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है, हीरो लिमिटेड का भी तो लेजर है, हीरो लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है। एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड, है ना? यही लेजर है ना? एंट्री देखो ना, एंट्री ये है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड। हीरो लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है, हीरो लिमिटेड की लेजर में क्रेडिट साइड पर जाओगे और क्या लिखोगे? बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। चलो भाई हीरो लिमिटेड में जाते हैं और लिखते हैं बाय कैश 8850 और बाय डिस्काउंट अलाउड 150। अच्छा जी बेटा, इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है हमारी अप्रैल 22। अच्छा, मेरे से कहीं कोई डेट मिस हो जाए ना तो लिख लेना तुम लोग, उसके पीछे परेशान मत करना, लेला आपने डेट नहीं लिखी बताओ क्या करें। ऐसा नहीं करना भाई, अपने आप लिख लेना अप्रैल 22। ठीक है, चलें अप्रैल 22, अप्रैल 22 सब जगह लिख दिया। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, अगली जर्नल पर आते हैं। अगली जर्नल है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू सेल्स 12,000, 25 तारीख। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 25,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएंगे और लिखेंगे अपन लोग क्या? बाय कैश अकाउंट 25,000। 25,000 है ना इस एंट्री का अमाउंट? 12,000 है, सॉरी सॉरी, कितना अमाउंट है? 12,000। मैंने गड़बड़ लिख दिया है। मैं भी ये क्वेश्चन रात में ही शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना? कुछ ऐसा छोटा मोटा गड़बड़ हो जाए ना तो बता देना। 12,000, 12,000, और ये चीज सेल्स में भी सही कर लेते हैं, 12,000, और इसकी डेट है अप्रैल 25 शायद। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री पर आते हैं। अगली एंट्री देखो क्या लिखा है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग टू अच्छा तो कर चुका हूं मैं, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री क्या है?
अगली एंट्री है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स। तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू पवन ब्रदर्स 24,000। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगे, लिखेंगे टू पवन ब्रदर्स, अमाउंट 24,000। है कि नहीं है? अमाउंट कितना है? 24,000। अब पवन ब्रदर्स क्रेडिट हो रहा है, तो पवन ब्रदर्स के लेजर की क्रेडिट साइड पर जाएंगे और क्या लिखेंगे? बाय परचेसेस। पवन ब्रदर्स की क्रेडिट साइड पर जाएंगे और लिखेंगे बाय परचेसेस 24,000। और इसकी डेट क्या है बेटा जी? इसकी डेट है अप्रैल 28। अप्रैल 28। पवन ब्रदर्स कहाँ हो? ये है अप्रैल 28। और परचेजेस में भी लिख दो अप्रैल 28। देखो भैया सारा डेट वेट लिख रहा है भैया, टेंशन वाली बात नहीं है। अगली एंट्री और लास्ट एंट्री देखो, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश। तो रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखोगे? टू कैश। और सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखोगे? टू कैश। 2,000 और 4,000। तो रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू कैश 2,000 और सैलरी अकाउंट की भी डेबिट साइड पर लिखेंगे टू कैश 4,000। इसकी डेट क्या है? अप्रैल 30। अप्रैल 30। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट। रेंट में कितना चला जाएगा? 2 और सैलरी में चला जाएगा 4। ये अप्रैल 30 की एंट्री है। अब तुम्हें कुछ कुछ लेजर बनाना आया होगा। अब मुद्दे की बात क्या है कि तुम्हें अकाउंट्स का क्लोजर भी आना चाहिए। अकाउंट्स को क्लोज कैसे करना है यह भी तुम्हें पता होना चाहिए। उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, कैलकुलेटर निकालना है, डेबिट साइड का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है और बैलेंस लगा देना है। जैसे कि आओ जरा हम क्लोज करके दिखा रहे हैं तुम्हें कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट साइड कितना आ रहा है? 2,40,000, 2,40,000 प्लस 8,850 प्लस 12,000। ये आ रहा है 2,60,850। कितना आ रहा है? 2 लाख था स्टार्टिंग में, प्लस 40,000 प्लस 8,850 प्लस 12,000। ये आ रहा है 2,60,850। कहीं भी रफ में लिख लो, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,60,850। अभी देखो क्रेडिट साइड का कितना है? 20,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 प्लस 7,800 प्लस 2,000 प्लस 4,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,12,800। अब देखो ट्रिक क्या है, जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिखो। तो मतलब 2,60,850 हम दोनों साइड लिखेंगे और अब इन दोनों का माइनस करो, डिफरेंस माइनस करो। कितना आएगा? 2,60,850 में से 1,12,800 माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा 1,48,050। और जिधर कम होगा उधर बैलेंस डाल देंगे लास्ट डेट पर। तो ये लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बात समझा? फिर से बताऊं क्या बोला मैंने? जो ज्यादा बैलेंस हो, मतलब जिसका टोटल ज्यादा है, वो दोनों साइड पर लिखो। जिधर कम है उधर डिफरेंस अमाउंट लिख दो, मतलब बैलेंस लिख दो। फिर यही बैलेंस अगले महीने की पहली तारीख पर नीचे ले आओ। मतलब May 1, अगला महीना कौन सा होगा? May 1। इसको नीचे लेकर आओ तो लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जब ऊपर से नीचे उतारते हैं तो ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट? 1,48,050। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि कैश का बैलेंस कितना है, कैश कितना बचा तुम्हारे पास, तो तुम बताओगे 1,48,050 बचा है मेरे पास। सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को क्लियर है? अगला हम टोटल लगा ले, कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाएं। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड का ही बैलेंस है 2 लाख रुपए। मैं ऐसे एल लिख दे रहा हूं, तुम मत लिखना भाई।
तो बैलेंस किधर आएगा? डेबिट साइड पर। कितना? टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी हाँ, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना? ये मतलब टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस नीचे उतारा जाएगा। ये डेट क्या है इसकी? अप्रैल 30। फिर ये बैलेंस अगले महीने को नीचे लेकर आएंगे, May 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यही बैलेंस यहां लिख दिया 2 लाख। तो तुमसे कोई पूछे कैश का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट, तो जहां पर तुम उतार के लाते हो वो उसका बैलेंस है। तो कैश का बैलेंस है डेबिट, वेरएज कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट। सिमिलरली फर्नीचर अकाउंट का लगा ले टोटल, फर्नीचर अकाउंट का टोटल लगा लो। क्रेडिट साइड पर तो कुछ है नहीं, 20,000। 20,000 तो बैलेंस तो इधर ही लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है ना? कितना आएगा? 20,000। डेट क्या हो जाएगी इसकी? अप्रैल 30, मंथ के एंड में। फिर इसको उतार के लाएंगे यहां May 1 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना? 20,000। कोई तुमसे पूछेगा कि फर्नीचर कितने का बैलेंस है तुम्हारे पास, तो आंसर बोलोगे फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है। और कितना है फर्नीचर मेरे पास? 20,000। याद रखना कि तुम ऐसा नॉमिनल अकाउंट के टोटल मत लगाना, मतलब जो एक्सपेंस और इनकम होते हैं ना, उनके टोटल मत लगाना। ऐसा नहीं कि तुम टोटल लगा दोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लगा सकते हो, मगर कहा जाता है कि नॉमिनल अकाउंट का टोटल नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज अभी उसके आगे भी एक्सपेंसेस और हो सकते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का टोटल नहीं लगाओ, लेकिन लगा दोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं, मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं, लगा दो तुम। ठीक। परचेज अकाउंट्स का बैलेंस लगाएं। डेबिट साइड का कितना आएगा? डेबिट साइड ज्यादा ही आएगा, इधर एक ही एंट्री है, तो चलो टोटल लगाएं। 50 + 20 75,000, 75,000 प्लस 40, 75,000 प्लस 40,000, ये आ रहा है 1,15,000। 1,50,000 ज्यादा है, दोनों साइड लिख दिया। और यहां अप्रैल 30 को बैलेंस कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन माइनस करेंगे 4, तो 1,11,000। और ये बैलेंस कहां उतार के लाएंगे? इधर। टू मई, सॉरी मई अगला महीना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,11,000। कहीं मुझसे कुछ टोटलिंग मिस्टेक हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या खुद भी करेक्ट कर सकते हो। तो मुझसे कोई पूछेगा तो परचेज का कितना बैलेंस है तुम्हारे पास? परचेजेस मैंने की है, कितने की? 1,11,000 रुपए की, और ये डेबिट बैलेंस है। विशाल ट्रेडिंग को टोटल लगाएं, इधर आ रहा है 19,5, 24,125, दोनों साइड बराबर है, कोई बैलेंस नहीं। इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, तो कोई बैलेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते मोहन गारमेंट्स का देखते। मोहन गारमेंट्स का बैलेंस कितना है? इधर 16,000 ज्यादा है, वही दोनों साइड लिखेंगे। अब इस बार बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है, तो यहां पर अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट आएगा 8,000। 8,000 कहां से आया? 16,000 में से ये 8,000 माइनस कर दिया। फिर ये बैलेंस अगली महीने की पहली तारीख को उतारेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा? 8,000। तो मनीष गारमेंट का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास 8,000 रुपीज का। समझ में आ रही है? सिमिलरली परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितने का किया है? 5,000। 5,000। और यहां पर अप्रैल 30 में बैलेंस लगाएंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 5,000 रुपए। फिर इसको यहां पर May 1 में ब्रॉट कर लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपए। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस कितना है? क्रेडिट बैलेंस है 5,000 रुपए का। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली हम बाकी चीजों के भी बैलेंस लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस तुम लगा सकते हो, कितना आएगा? 1,200 रुपए। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आओ सेल्स अकाउंट का हम बैलेंस लगाते हैं। सेल्स अकाउंट को लगाओ टोटल। ठीक है ना? तो ये कितना आएगा? 27 और 12, 27 प्लस 12 इज 39 प्लस 40 इज 79,000। 79,000, 79,000 इधर आ जाएगा अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 79,000। और ये बैलेंस अगली तारीख को उतार के लाओगे, May 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 79,000।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। और ये सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 79,000। सिमिलरली ड्राइंग्स का भी लगा दूं। ड्राइंग्स कितने की हो रही है? 14,000 की। ड्राइंग्स कितने की है? 14,000 की। तुम सबका लगा दो, कोई कंफ्यूजन रखो ही नहीं। तो अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,000, और इसको ब्रॉड डाउन कर लो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 14,000, और ये आ जाएगी मे 1। तो इसका मतलब ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है आपके पास कितना? 14,000। इसका भी तुम सिमिलरली लगा लो, कोई टेंशन कोई कंफ्यूजन रखो ही नहीं। 1200 और इधर आ जाएगा अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 1200। नेक्स्ट डेट पर आप उतार लेंगे मे 1 में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1200। तो डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास 1200 रुपए का। सिमिलरली हीरो लिमिटेड का भी बैलेंस लगा ले। डेबिट साइड तो ज्यादा है, सेल्स हुई थी इसको 27,000 की। 27,000 ये दोनों माइनस कर दो, फिर बचाओ कितना बैलेंस बचेगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन 27,000 माइनस 8850 माइनस 150, तो 9,000 माइनस करना है, बचेगा 18,000। और 18,000 नेक्स्ट मंथ की पहली डेट को उतार के लाएंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,000। तो आप क्या बोलोगे? हीरो लिमिटेड का डेबिट बैलेंस है 18,000 रुपीस। चले भाई, सॉल्व करें, आगे बढ़ा जाए। डिस्काउंट अलाउड वैसे तो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी लगा लो भाई। लो भाई लगा देते। 150 अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन 150, फिर इसको उतार के लाएंगे कैसे? मे 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 150। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस है आपके पास 150 रुपीज का। पवन ब्रदर्स का भी टोटल लगा लो भाई 24,000। बैलेंस इधर आ जाएगा अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 24,000। नेक्स्ट मंथ में उतार के लाएंगे मे 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये बैलेंस हो जाएगा 24,000। तो क्या बोलोगे? पवन ब्रदर्स का क्रेडिट बैलेंस है मेरे पास 24,000 का। लास्ट अकाउंट, सेकंड लास्ट अकाउंट का भी लगा देते। लगाने की वैसे नॉमिनल अकाउंट है, जरूरत नहीं है, लेकिन लगा तो भाई 2,000 अप्रैल 30 को इसका बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखो वैसे नॉमिनल का क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि वो एक्सपेंस है, हो चुके हैं, बैलेंस थोड़े बचता है उसमें, इसलिए नहीं लगाते हैं। फिर भी लगा दो बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,000। फिर इसको आप लेकर आओगे मे 1 में, इसका मतलब खर्चा कितना हुआ है टू बैलेंस कैरी डाउन 2,000। नॉमिनल का क्यों नहीं लगाते हैं? बैलेंस समझ में आया? बिकॉज इनकम और एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका कोई बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। बैलेंस किसका बचता है? जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो, इसका कुछ बकाया है, रेंट आप पे कर चुके हो, तो कोई बकाया नहीं है, इसीलिए उसका बैलेंस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं लगा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज आगे ट्रायल बैलेंस में वरना गलती करते हो। बात समझ में आई? लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बैलेंसेस नहीं होते हैं। इनकम के और एक्सपेंस के कोई बैलेंस नहीं होंगे, बिकॉज ये तो हो ही चुका है। मुझे जो कमाना था मैंने कमा लिया, जो मेरे को खर्चा करना था खर्चा कर लिया। कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना? सिमिलरली सैलरीज का क्या होगा? 4,000। सैलरी हमने 4,000 की पे कर दी, कैसे कोई बैलेंस बचेगा इसमें? तुम खुद ही सोच के देखो। अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,000। उतार के लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बार बार बच्चों को ये सिखाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस में, वरना बेटा गड़बड़ कर दोगे। फिर बता रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, बिकॉज लेजर से ही तो तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे। चले, सब बच्चों को समझ में आ गया है। सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर ऑफ लेजर बच्चा पार्टी। खत्म होता है आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्पायरिंग एंड कीप लर्निंग। डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी कि व्हाट इज योर हाफ ईयरली सिलेबस। ऑल्सो अगर तुम्हें लगता है तो हमारे टाइटन्स बैच में एनरोल कर सकते हो, एंड हमारे साथ लाइव क्लासेस में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।